5 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप था, उनके घर में ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। उसी टाइम मैं ओशो को फॉलो करना शुरू किया, शिव सूत्र उनके सुने, बुद्ध सूत्र सुने, महावीर जैन, और माइंड एकदम 1 साल सुनते सुनते एकदम रिलैक्स हो गया। बैंक की तैयारी करनी शुरू करी और इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग तैयारी मतलब मुझे लगी, मैं कर रहा था, पढ़ता था, सर दर्द होता रहता था, कैसे ना कैसे करके मैंने सिंडिकेट का निकाला। मैंने जब तैयारी करनी शुरू करी तो मैंने यूट्यूब पे ढूंढा कि कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश के लिए, कौन, तो मैंने 1-2 वीडियोस 2-4 उस समय ऑन कैंपस ही पढ़ना, तो ऑन कैंपस ही पढ़ना, क्योंकि वो तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तक मैं कैंपस में रहा और इन कैंपस कर रहा था, पूरी लाइफ कैंपस में बीत गई, ये नहीं पता था ऑन कैंपस 50 नंबर का इंग्लिश का एस्से होता है, 50 नंबर का हिंदी का एस्से होता है, 50 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड 50 नंबर का हिंदी टू। आप एक एक प्लेलिस्ट उठाएं, एक एक प्लेलिस्ट के नोट्स बनाएं, उसके साथ ही क्वेश्चंस करें। इस पेपर में और 41 सीट्स थी टोटल, 198 अनरिजर्व्ड, और उसमें से भी केवल 17 या 19 सीनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट थे, बाकी सब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट। फिक्स प्रपोजिशन नहीं था, देखा फिक्स प्रपोजिशन पता नहीं 50 वीडियो 60 वीडियो, तो पहले तो दिल ने कहा कि इसके नोट्स नहीं बनाता, ऐसे देख लेता हूँ। एक वीडियो देखी तो लगा ये तो बिल्कुल भी नहीं आता। उसमें जो टॉपिक थे, ऊपर से क्वेश्चंस थे उसमें ज्यादातर, ऊपर से टॉपिक उठाया, पहले आपकी सारी प्लेलिस्ट देखी, नोट्स बना। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज आपको मैं एक अपने और चैंपियन से मिलवाती हूँ who has made me feel proud। उन्होंने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है by securing ऑल इंडिया रैंक 3rd। इनका ऑल इंडिया रैंक 3rd है, किसमें है? सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर एग्जाम के बारे में ये बहुत अच्छे से बताएंगे। इनका नाम शिखर है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है और इनका ऑल इंडिया रैंक 3rd कैसे आया है, एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, बहुत अच्छे से बताएंगे। और इन्होंने कोई मेरा पेड बैच नहीं लिया था, यूट्यूब से पढ़ के ही इन्होंने एग्जाम निकाला है। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ के बिना पेड बैच लिए बहुत रिचुअल से नोट्स बनाते हैं। इन्होंने मुझे दिखाया भी है कैसे कैसे नोट्स बनाया था, कैसे कैसे यूट्यूब को फॉलो किया था, तो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। ये आपको बता देंगे कि यूट्यूब से कैसे पढ़ना है। कभी कभी मैं बताती हूँ तो शायद आपको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, आप ही लोगों में से एक है, ये समझाएंगे तो आपको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है शिखर, सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स अब डायरेक्ट टीचर से आके मिलते हैं, वो भी एक जॉब के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो भी ऑल इंडिया रैंक 3rd लेके आएंगे। ठीक है, सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का पोस्ट था, वहाँ पे हमारे वैकेंसीज बहुत कम थे और उसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3rd लाया है। ठीक है, तो चलो शिखर आप बताओ। तो मैम एग्ज़ाम के बारे में मैं बताना पहले शुरू करूँगा। ये एक एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करता है। इस एग्ज़ाम का नाम है जीएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें जीएचटी के साथ साथ सीनियर की भी पोस्ट होती है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर कह सकते हैं, वो पोस्ट भी होती है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप बीए और एमए होना चाहिए आपके पास। तो सबसे अच्छी बात क्या है इस एग्ज़ाम की, कि इसमें आपके पास साइंस वाले स्टूडेंट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आपके कंपटीशन में नहीं है। अच्छा, मतलब बेसिकली ये ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए, हम जैसों के लिए जिनकी लैंग्वेज अच्छी है बट हम मैथ में या रीजनिंग में इतने अच्छे नहीं हैं। देखो, एक इन्होंने बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ना इस जॉब के बारे में ना पता हो, तो बहुत अच्छा गाइड करेंगे। जो बच्चे हमारे मैथ्स और रीजनिंग से डरते हैं और लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट है, तो आप इसको चुन सकते हो। बहुत अच्छे से ये आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या है। और शिखर, ये एग्जाम हुआ कब था? मैम ये एग्जाम टियर 1 4 अक्टूबर को हुआ था, टियर 2 11 दिसंबर को हुआ था। ओके, 2 टियर का एग्जाम से। हाँ जी। और 8 फरवरी को इसका रैंक का रिजल्ट आया, 17 फरवरी को इसके मार्क्स आए। चलो बहुत अच्छा है। तो एक बार आप स्टूडेंट्स को बताइए, गाइड करिए। काफ़ी सारे हमारे स्टेनो के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका लैंग्वेज वगैरह बहुत अच्छा है, मैथ से भागते हैं, रीजनिंग से भागते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये टियर 1 100 मार्क्स का था। मैम टियर 1 था 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स की थी हिंदी, 100 मार्क्स का था इंग्लिश, ग्रामर, कंप्रिहेंशन। ओके, मतलब इंग्लिश का यहाँ पे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी है। आपका ट्रांसलेशन भी था मैम, वो टियर 2 में होता है। 50 नंबर का इंग्लिश का एस्से होता है, 50 नंबर का हिंदी का एस्से होता है, 50 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड 50 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन, अच्छे से ट्रांसलेशन पे वर्क करना है। अब बच्चों का आएगा ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा, मैम ट्रांसलेशन का बैच शुरू कर दो। ठीक है, हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिखर से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनका मतलब पूरा पर्सनालिटी में इनको मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा। इन्होंने बोला कि मैं कोई भी एग्जाम तैयारी करना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर, बिंदास होकर एग्जाम देना है। और शायद आपने बताया भी था एग्जाम के एक दिन पहले ना इन्होंने पूरे दिन क्रिकेट खेला। ठीक है, ऐसा कुछ बताया था? हाँ जी मैम, एक्चुअली क्या हुआ, एग्जाम से टियर 1 में मेरे 180 मार्क्स थे, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स थे 200 में से।
अब घबराहट नहीं हुई मुझे काफ़ी टाइम तक, मगर एग्जाम से एक दिन पहले मैं सुबह उठा हूँ और बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो गई, पता नहीं क्यों, जैसा ऐसा लग रहा था अब हो गया, लास्ट डे आ गया, अब हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी। सुबह दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा घूमने लग गया। तो मैं अपनी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट में, वहाँ गया। पूरे दिन मैंने क्रिकेट खेला और मैं भूलने की कोशिश करी कि मैं घबरा रहा हूँ। Okay, ताकि very good. मैंने क्रिकेट खेला आराम से, शाम तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ शाम तक। फिर घर जाके मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो भी मैंने टेंशन नहीं ली। मैं एक तरफ पढ़ता रहा, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप का फुटबॉल का मैच था वो देखता रहा। 3 बजे जाके मैं सोया हूँ, सुबह मैं 9 बजे पेपर के लिए निकल गया हूँ। तो मैंने कोई टेंशन नहीं ली, मैंने टेंशन को थोड़ा डंप ये किया ध्यान दूर। रखना है ना, अभी हमारे मेंस वाले बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, हर दिन बोलते हैं मैम धक धक कर रहा है, मैम डर लग रहा है, ये लग रहा है। नहीं डरना है, इतने दिन से आप लोग इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हो। कभी कभी होता है ना, कई बच्चे हमारे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं क्लास में, और फाइनली एग्जाम के दिन गड़बड़ कर देते हैं। दैट इज ड्यू टू शेयर नर्वसनेस। तो डर को काबू में करना है। शुरू में देखो, डर लगना एक नॉर्मल हाँ, फिनोमिना वो है, तो मैम, वो तो सबको लगता है। एक, और वो डर ना बस एग्जाम हॉल में एंटर हम लोग करते हैं ना, एक बार सिस्टम पे बैठते हैं तो पहला 3-4 क्वेश्चन तक डर लगता है, उसके बाद आपको डर खत्म कर देना, एग्जाम को अपने हाथ में ले लेना। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए, कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट है। आगे अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस देके आना है, क्योंकि वही 1 घंटे में ना आपका पूरा कितना आपने पढ़ा, आपकी तैयारी उसी 1 घंटे में जज होने वाली है। तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंटली इन्होंने जाके एग्जाम दिया। और आपके पूरे एग्जाम का प्रिपरेशन का क्या ड्यूरेशन होगा? मैम पहले तो मैं एक पहली बात ही क्लियर कर दूं कि मैं पहले से लैंग्वेजेस में थोड़ा ठीक था। ओके ठीक है मैम, 11th-12th में भी मेरे इंग्लिश में 95 नंबर थे 100 में से। ओके, बहुत अच्छी और बात है। हिंदी नहीं पढ़ी थी बट मेरे फादर क्योंकि हिंदी के प्रोफेसर थे, तो वो घर में जो भी बताते रहते थे, पढ़ाते रहते थे अपने आप ही, तो आपकी वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में मास्टरी ठीक थी। मैं मास्टरी तो नहीं, बट ठीक थी। ठीक थी। ठीक थी। इससे आपको काफी क्लोज टेस्ट वगैरह में हेल्प मिल गया हो? हाँ जी मैम, Close उससे test काफ़ी speaking मतलब घबराहट नहीं थी। अगर ना भी आए तो थोड़ा टाइम लगा के, ये था कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बेसिकली कुछ लोग जैसे मैथ से घबराते हैं, रीजनिंग से घबराते हैं, कुछ लोग हिंदी शायद इंग्लिश से घबराते हो। तो मैं जैसे मैथ से घबराता था, तो मैथ्स पढ़ूं भी तो घबराहट रहती थी, बट इंग्लिश में ऐसी कोई घबराहट नहीं थी। डिसीजन लिया। ठीक है, लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस ना आपको बड़े बड़े मिराकल्स कर सकते हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, ठीक है, कि चलो मैथ्स में बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो और आपका क्या है, इसका पे स्केल क्या है? मैम 4600 पे स्केल है इसका, मैं 4600 ग्रेड पे। ओके, और पूरा सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? मैम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कट कुटा के 70 अराउंड मिलनी चाहिए, 70-75। जी लो अपनी जिंदगी, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। और आपका तो बहुत अच्छा है, सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर शुरू में ही मिल गया। हाँ नहीं तो जी। वो धीरे धीरे प्रमोशन हाँ जी से मैम, जाते हैं। हाँ एक्चुअली क्या है, इस पेपर में 441 सीट्स थी टोटल, 198 अनरिजर्व्ड, और उसमें से भी केवल 17 या 19 सीनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट थे, Okay. बाकी सब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट थे। आपने एक ही बार जंप ले लिया सीनियर। इस जॉब से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, जब ये वीडियो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरीज हो डाल सकते हैं, शिखर आपको आंसर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको बहुत अच्छे कोई से दिक्कत आंसर नहीं। कर देंगे। कि आपके लिए ना ऐसा नहीं है कि बैंकिंग ही है, एसएससी ही है, ये बहुत सारे और भी हमारे पोस्ट है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो स्टूडेंट ही आके स्टूडेंट को गाइड करेंगे। और शायद आपने बैंक पीओ भी निकाला था। मैम एक्चुअली क्या हुआ था, मैं 2013 से 16 में जो था, मैं बीए में बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, बट मैंने जैसे कहा अब मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। तब मैंने 12th के बाद बहुत ज़्यादा करियर की टेंशन ली, वो तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी स्ट्रेस से, कॉन्स्टेंट हेडेक्स। तब भी मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा था, बीए में लिटरेचर पढ़ रहा था, 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठता था, सर दर्द होता रहता था। 2016 में एक ऐसा टाइम आया, मैं रामजस कॉलेज एमए में गया, और बिल्कुल मेरा मतलब फिजिकल मेंटल एकदम ब्रेकडाउन ही, मुझे लगा कि अब तो मतलब सर ही फट जाएगा, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। तो मैंने ड्रॉप कर दिया। 2017 में सोचा 1 साल बाद दोबारा जाऊंगा। अब 2017 में क्या हुआ, एंट्रेंस से पहले मेरे फादर से मेरी एक दिन बहुत ज़्यादा हो गई बहसबाजी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि 1 साल खराब कर दिया, ये कर दिया, इतना अच्छा एडमिशन मिला था। वो अपनी जगह सही थे, उनसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, बट उस दिन लड़ाई हो गई ज़्यादा, क्योंकि जिनसे रिलेशन होते हैं बाकी तो बोलते भी नहीं होंगे अपने फादर के साथ, हमारी बहुत ज़्यादा। जो है ना, फादर मदर की बात पे आप लोग बुरा मान जाते हो। वो सब जो लोग आपसे हाँ जी। प्यार करते हैं ना, उसी से आप खुल के लड़ भी सकते हो। और मेरे पेरेंट्स जो गुस्सा होते हैं वो आपकी अच्छाई के लिए गुस्सा होते हैं, तो वो सबको साइड कर दो, ठीक है। अब देखो, शायद आपके पेरेंट्स अभी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उनसे हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं करना है हमें, अब मुझे अपनी जॉब चाहिए। ओके। तो मैंने बैंक की तैयारी करनी शुरू करी, और इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग तैयारी मतलब मुझे लगी। मैं कर रहा था, पढ़ता था, सर दर्द होता रहता था, कैसे ना कैसे करके मैंने सिंडिकेट का निकाला।
मैम और बैंक में रीजनिंग मैथ्स सब पढ़ा मैंने, सब पढ़ा मैंने, कोचिंग भी करी थी, सब कुछ करा था उस टाइम पे। तो मैम फिर क्या कहते हैं, बस मैं गया इंटरव्यू देने भी, जब मैं जा रहा था ना लखनऊ में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अगर ये नौकरी निकल गई ना तो आई विल बी स्टक फॉर माई होल लाइफ, लाइक मतलब। और एक तरफ से ये आ रहा था कि अपना पैसा आ जाएगा, दूसरी तरफ से आ रहा था तू फंस जाएगा, 30 साल गए तेरे, ऐसा मतलब इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी मैम कि वैसे मैं घबराता नहीं हूँ बात करने में या किसी से भी करने में, अच्छी है मेरी लिंग्विस्टिक स्किल्स, बट उस दिन मेरी पैंट की जिप भी खुली रह गई। इंटरव्यू में मैं गया हूँ मैम, 4-5 लोग सामने बैठे हैं, उधर से सवाल होता है कि नर्वस हैं क्या, मैंने कहा नहीं, तो पैंट की जिप क्यों खुली हुई है, मैं फिर तो बस हो गया वो। हाँ, तो बस फिर मैंने उसका क्या कहते हैं रिजल्ट ही चेक नहीं किया, मैंने कहा डीवी तो देना ही नहीं है, डीवी में मुझे लगा था कि आ गया, मैंने एक बार कुछ दिनों बाद चेक किया था तो शायद आ गया था, मुझे याद भी नहीं अब मैंने, क्योंकि बिल्कुल ठान लिया था वो उस इंसिडेंट के बाद ही कि ये नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं मुड़ के। सिलेक्शन तो हो गया था मैम यस, मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मैं डीवी के लिए नहीं गया हूँ, तो मेरा कोई वो नहीं था, मतलब क्या मतलब आपको मेन था कि मुझे अपने इंटरेस्ट वाला चीज चाहिए। बस मैम उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये तो नहीं है मेरे लिए, जब मैं वो बैंक का देखा अंदर घुस के, मतलब उस दिन एक सडन रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई शुड बी इन बैंकिंग एस्पिरेंट्स ना, ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाना, वो अपने लिए, नहीं मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड जॉब, इट्स अ वेरी गुड जॉब, मगर आपके पास और सबके मैम पर्क्स भी होते हैं, मेरे फादर की सैलरी अच्छी थी, सबसे बड़ी बात ये थी, तो मैं छोड़ सकता था, छोड़ सकते, यू आर राइट, ठीक है ना, तो हाँ कुछ बच्चे नहीं छोड़ सकते, जैसे फिर मैम मैंने सोचा कि मैं नेट और पीएचडी करूंगा, 2018 आ गया, मेरा एमए का टाइम निकल गया, मतलब जब तक मैंने फाइनली डिसाइड करते डिसाइड किया, टाइम निकल गया, तो मेरे एक दोस्त हैं अंकित शुक्ला, वो भी एसएससी सीएचएसएल इनकी तैयारी करके अच्छे पोस्ट पे लगे हुए हैं पोस्ट ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे कहा प्रैक्टिकल हो, पीजी डिप्लोमा कर ले ट्रांसलेशन में। ओके, आपके फ्रेंड ने मुझे बोला। फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं? नहीं मैम, मेरे को मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं पर्सनली, उन्हीं की वजह से मैं काफ़ी, हाँ बहुत 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 बहुत, तो मैम उनकी वजह से मैंने पीजी डिप्लोमा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है नेट पीएचडी है बट पीजी डिप्लोमा इज वेरी कर ले, क्योंकि क्या पता ये वाली जॉब है, उन्होंने ही बताया सबसे पहले इस जॉब के बारे में, ये है हाँ, कह रहा कंपटीशन कम है, इतनी स्पेसिफिकेशंस हैं, एमए में हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, एक डिप्लोमा चाहिए। लेकिन आपके इस इंटरव्यू के बाद ना हो सकता है कंपटीशन बढ़े, बहुत सारे बच्चों को पता चल गया, अब जाएंगे बच्चे। हाँ मैम, तो उन्होंने यही बताया कि कुछ नहीं, कंपटीशन तेरी तो अच्छी है, तू तो यूं ही निकाल देगा, ये कर देगा, तो उन्होंने कहा। तो 2019 में मैं एमए में आया, 15 दिन पहले मेरे फादर की डेथ हो गई, एमए से 14 जुलाई को उनकी डेथ हुई, 1 अप्रैल से सेशन शुरू होना था, तो मैम उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी थोड़े से हो गए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी हो गए घर में, क्योंकि एकदम डेथ होती है, तो उसके बाद मैं कुछ केसेस भी लड़ रहा था, तो केसेस लड़ने मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता था हर महीने, तो फिर मैंने टेंशन लेनी, मतलब उस टाइम पे बहुत टेंशन हुई मुझे 19 से 20, तो वो टाइम थोड़ा कठिन था, तो तब मैंने एक्चुअली में देखा कि लाइफ में मतलब कि परेशानियां क्या होती है। उससे पहले तो मटेरियलिस्टिक आई वाज गुड, मतलब सब कुछ था, पेरेंट्स था, अच्छा जॉब था, सब कुछ था, मदर भी वर्किंग, 2020 में मदर भी रिटायर हो गई, पेंशन नहीं थी दोनों की, तो अब सेविंग्स में से खर्चा होने लग गया, और खर्चा हमारा ठीक ठाक था, क्योंकि लाइफस्टाइल सबकी पैसे के हिसाब से होती है, तो खर्चा ठीक ठाक था। प्रॉपर्टी जो अपनी प्रॉपर्टीज थी, फाइनेंस थे, वो केस में फंस गए, तो मैंने बस डिसाइड किया 2021 में, 1 साल बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के बाद 21 में कि आई हैव टू बी रिलैक्स नाउ, और कैसे ही करके एमए कर ले आराम से और ये केस निपटा ले। तो वो मैंने उस साल में सिर्फ एमए करा, बिना ज़्यादा पढ़े, नेट पीएचडी की तैयारी ड्रॉप कर दी बिल्कुल, कि अब जब करवाएगा ऊपर वाला तब करवाएगा, टोटली ड्रॉप कर दी, केसेस करे, केसेस लड़े, अपना एक प्रॉपर्टी थी, घर थी, उसको अपने नाम पे करवाया, अपने फादर के जो सीज वो थे उसको लिया, फिर जीएसटी की तैयारी आराम से करी कि हाँ अब लाइफ कितना अनसर्टेन है, सब चीज कितनी स्मूथ चल रही थी, यू नेवर नो, अचानक से। तो अच्छा शिखर, कहीं ना कहीं जब आपका रिजल्ट आया तो फादर की तो याद आई होगी, क्योंकि सब फादर की याद तो आपका सक्सेस आपके पेरेंट्स देखे, नो डाउट मदर तो देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होगा मैम। यस, वो तो है ही, क्योंकि फादर से मेरे अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे, वी वर वेरी गुड, हम एक दूसरे से बात भी काफ़ी करते थे, और क्या कहते हैं लड़ते भी थे, तो नहीं वो तो होता है, वो तो सब में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इतना इनका था कि चलो, इतने कभी कभी होता है
ओके, एनलाइटेनमेंट, जैसे बुद्धा को बोधि ट्री के नीचे एनलाइटेनमेंट मिला था। कभी कभी आपके लाइफ में परेशानी आती है ना, तो कुछ अच्छे के लिए होता है। नो डाउट फादर का डेथ तो कभी, वो तो उससे एडवर्स सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी आप परेशानी में बहुत सारी चीज रियलाइज करते हो, परेशानी में कभी कभी आप सही डिसीजंस भी लेते हो। नहीं मैम, मैं 2020 में एक चीज़ और हुई, फादर की डेथ, फाइनेंसेस, मेरी मम्मी का भी जो दुख है हस्बैंड के जाने का। मेरा 5 साल से एक किसी के साथ रिलेशनशिप था, उनके घर में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई उसी टाइम। पता नहीं वो मेरा साल ही क्या था, उनके घर में भी अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। मतलब जैसे मेरे घर में आई, उनके घर में, तो हमको अपने रास्ते अलग करने पड़े। और मैं उनसे शादी करना चाहता था, वो भी करना चाहते थे, बट बहुत मतलब एक बहुत अच्छे नोट पे अलग हो गए दोनों। मैम अलग हो गए, क्योंकि झगड़ा करके नहीं, बट वो तो था ही, दुख तो होता ही है, दुख तो बहुत ज़्यादा होता ही है। बट उस टाइम पे नहीं हो सकता था, क्योंकि घर दोनों देखना था, उनको अपना देखना था, मुझे अपना देखना था। बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेरी मैच्योर डिसीजन, बहुत मैच्योर डिसीजन था कि कभी कभी मतलब वही है मैम, 3-4-6 महीने तो बहुत बुरा लगा, मतलब कि लगा कि सब कुछ खत्म हो गया ये वो। बट हाँ, फिर एक्सेप्ट किया कि सबकी अपनी लाइफ है, उनकी भी अपनी लाइफ है, और वो भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ एक टाइम बिताया था, और वो नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया वाला, भगवान की मर्जी। तो फिर बस डिसाइड किया कि अब रिलैक्स रहना है बस। उस दिन एक अक्टूबर 1 था, मुझे याद है, 2020 का। तो ये सब सेपरेशन, ब्रेकअप सब हो गया था, सब निकला है ना, सब मैम 2020 में। अब जॉब तो अब निकला है सॉरी 2020 में हुआ है, ब्रेकअप के बाद भी जॉब मैम, और बिल्कुल बिल्कुल मैम, और बिना किसी इल फीलिंग के। ऐसा कोई कोई इल फीलिंग नहीं है। मैं उनके लिए भी अभी भी गॉड ब्लेस हर, और अच्छा हो रहे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि मैं हमारी बात उसके बाद कभी नहीं हुई, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैम बस यही है कि उसके बाद एक डिसाइड किया, थोड़ा स्पिरिचुअल हुआ मैं ओशो को फॉलो करना शुरू किया, शिव सूत्र उनके सुने, बुद्ध सूत्र सुने, महावीर जैन, और माइंड एकदम 1 साल सुनते सुनते एकदम रिलैक्स हो गया, ना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा हो गया माइंड कि ये जॉब लगती तो भी ठीक, नहीं लगती तो भी एक्सेप्ट, अगर भगवान को देनी है तो देनी है, नहीं देनी है तो नहीं देनी है। क्योंकि मैंने बहुत अपने लाइफ में प्लान बनाए थे मैम। मैं आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन साइंस ऑल्सो, 12th में अच्छा खासा कॉलेज मिल गया था, क्या कहते हैं, यूपी टेक का ले लेता, तो आज मेरे साथ के ही फ्रेंड्स 2-2 लाख कमा रहे हैं, मैं भी कमा लेता। बट लिटरेचर में जाना था तो जाना था, और आई विल मैम, कुछ ना भी लगता मैं, तो आई वुड हैव नेवर रिग्रेटेड माई 5 years ऑफ स्टडिंग लिटरेचर। वो मेरी लाइफ के सबसे अच्छे साल हैं, क्योंकि मैंने लिटरेचर पढ़ा है, और ब्रिलियंट प्रोफेसर से पढ़ा है, और लाइफ का बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छी बात है, आज आपने इसको यूज करके एग्जाम निकाला। बस उसी से मैम ये एग्जाम निकल गया है। ओके, अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ना कि भैया बोलेंगे शिखर भैया स्ट्रैटेजी शेयर करो, आज मैं बहुत ज्यादा मूड में नहीं हूँ। ओके, इंग्लिश कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो क्या भूल जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना हम लोग बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज शिखर से मैं बस उनके लाइफ का जर्नी को बहुत क्लोजली रीड करना चाहती थी, और आप लोगों को भी सुनवाना चाहती थी। लेकिन ठीक है, कुछ बच्चे हमारे वेट कर रहे होंगे कि मैम एक बार पूछिए कि इंग्लिश कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है। चलो शिखर, आप बताओ कि इंग्लिश विद रानी मैम चैनल के बारे में कैसे पता चला। मैम मैंने जब तैयारी करनी शुरू करी, तो मैंने यूट्यूब पे ढूंढा कि कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश के लिए, कौन। तो मैंने 1-2 वीडियोस, 2-4, मुझे याद नहीं है किस किस की देखी मैंने। तो मैंने अपने फ्रेंड को ही, उन्हीं को, अंकित शुक्ला, जिन्होंने मुझे बताया, उनको फ़ोन करके पूछा कि ये आपका चैनल, रानी मैम का चैनल है एक। अच्छा, तो उसने कहा बहुत अच्छी टीचर हैं, इनसे ही पढ़ ले पूरा। अंकित शुक्ला का आपके लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैम, क्योंकि उन्होंने ही ये पेपर सजेस्ट करा, उन्होंने ही ये डिप्लोमा सजेस्ट करा, गाइड किया पूरा। फॉर्म कब आया उन्होंने बताया, फॉर्म भर दे उन्होंने बोला, रिजल्ट आ गया देख ले, पढ़ना शुरू कर दे उन्होंने बोला। लकी होते हैं ना ऐसे लोग, मतलब कभी भी क्या कहते हैं, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ भी ना फॉर्म के बारे में ना कुछ, कभी नहीं देखता। अंकित शुक्ला जी जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो उनको भी बहुत प्राउड फील होगा। नहीं मैम, वो तो है ही मैम, वो तो ऐसे मेरे हैं मैम दोस्त, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, जैसे मेरे एक दोस्त है विकास दीक्षित। तो जैसे ही मेरे फादर को कुछ होता था या कुछ, मैं रात को 1 बजे फ़ोन करता था, वो कार लेके आ जाते थे। मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस फ्रेंड्स के मेरे, चाहे एयूडी के फ्रेंड्स हों, चाहे डीयू के फ्रेंड्स हों, बहुत अच्छे मुझे। बच्चों का जनरली ना जो यूट्यूब, अच्छा एक बात बताओ कि यूट्यूब से एग्जाम निकल सकता है यूट्यूब देख के? मैम आप निकाला ही है, पूरी इंग्लिश आपसे पढ़ी है, पूरी हिंदी भी विदाउट पेड पढ़ी है। और इतना तो मुझे बोलोगे ना कि मैम आप कोई भेदभाव नहीं करते हो, या तो पेड बैच हो या फ्री। मैम मैंने देखा ही नहीं पेड बैच, मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्या जरूरत है। और कैसे किया, जैसे बच्चों का कमेंट्स आता है ना कि मैम यूट्यूब पे ना इतना सारा, अभी तो मैंने और भी इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया है, मतलब क्या मैम किया? ये मैं बताता हूँ इससे क्या हुआ। मैंने आपका चैनल खोला, बहुत सारा कंटेंट था, तो अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। मैंने एक बुक खरीदी जनरल इंग्लिश की,
ठीक है, उसमें जो टॉपिक थे ऊपर से क्वेश्चंस थे उसमें ज्यादातर, Okay. ऊपर से टॉपिक उठाया, पहले आपकी सारी प्लेलिस्ट देखी, नोट्स बनाए, फिर नोट्स उसमें बनाया, नोट्स तो बिना सारे notes के नहीं 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 वीडियोस दे के दैट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट। नहीं 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 मैम, अब मुझे ये पता चल गया था कि उस बुक में जैसे टॉपिक्स लिखे हुए थे ना, सबसे पहले मान लो नाउन लिखा है, तो आपकी नाउन की प्लेलिस्ट देखी सबसे पहले, एक एक वीडियो के नोट्स बनाए, नोट्स पढ़ता रहा, रिवाइज करता रहा, फिर उस बुक में 200-300 क्वेश्चंस लगाए। सेकंड टॉपिक देखा उस बुक का, फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव है जो भी, आपकी पूरी प्लेलिस्ट देखी। जब वो बुक खत्म हो गई तो आपकी और प्लेलिस्ट डिस्कवर करी क्या है, जैसे फिक्स प्रपोजिशन नहीं होता है, टॉपिक नहीं था उसमें, फिक्स प्रपोजिशन था, फिक्स प्रपोजिशन नहीं था। देखा फिक्स प्रपोजिशन में पता नहीं 50 वीडियो 60 वीडियो। तो पहले तो दिल ने कहा कि इसके नोट्स नहीं बनाता, ऐसे ही देख लेता हूँ। एक वीडियो देखी तो लगा ये तो बिल्कुल भी नहीं आता, भाई एमए कर ली, ऑन कैंपस इन कैंपस नहीं पता मुझे। तो उस दिन मुझे लगा कि भाई इसके तो जरूरी बनाने हैं। उसके तो बहुत ढंग से बनाए, बाकायदे बनाए, छोटे छोटे बॉक्सेस, जैसे आप बॉक्सेस में थे ना आपके, वैसे बॉक्सेस बनाए, हाईलाइट करे। तो उससे क्या हुआ मैम, जब ये थोड़ा टाइम लगा मुझे करने में जैसे, बट उसके बाद मैं रिवाइज, जो 1 घंटे की वीडियो है वो 20 मिनट में रिवाइज हो जाए। ये चीज मैं बार बार बताना चाहती थी कि चाहे हमारे अन अकेडमी के स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हो, सिर्फ वीडियो देख देख के ना आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। शुरू में भी, मतलब पहले भी, जो नोट्स वाला मेथड है ना, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। आप लोग पीडीएफ्स करते हो, पीडीएफ से वो फीलिंग आ ही नहीं सकती है जो अपने बनाए हुए नोट से आ। नोट्स बनाते समय आपको 30% याद हो जाता है। और वोकैब का एक कंप्लेन होता है कि मैम वोकैब हम भूल जाते हैं। क्या बोलना चाहोगे? हाँ, मैं ये बोल रहा था मैम, जैसे नहीं मैम, मैं आपने पीडीएफ की बात करी, मैंने कैसे पीडीएफ बनाए, मैंने अपने नोट्स बनाए, उसके स्कैन करके पीडीएफ बनाया फ़ोन से, ताकि मेरे पास हार्ड कॉपी भी रहे और सॉफ्ट कॉपी भी रहे। कभी भी मैं सॉफ्ट कॉपी कहीं भी जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, दो पेज पढ़ लिए, 1 पेज पढ़ लिया, क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन बार बार पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो बार बार रिवीजन होगा तभी आपको याद होगा। तो बस वो ऐसे, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कुछ नहीं, प्लेलिस्ट देखी और बार बार रिवाइज करा। टीचर आपको कितना हेल्प करेंगे, टीचर आपको पढ़ा ही देंगे, रिवीजन तो आपको करना है। उसके मैम मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्यों? मैं उसका कारण है क्योंकि थोड़ा, मैं बताया ना, स्लो हो गई थी तैयारी और पेपर आने वाला था। मैं बनाना चाहता था बट बहुत सारे थे पहले तो, और मेरी वोकैबुलरी थोड़ी ठीक है मैम, तो मुझे कॉन्फिडेंट था पहले से कि क्योंकि मैंने एमए तक इंग्लिश पढ़ी है तो, और अच्छे से पढ़ी है। क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत हेल्प हाँ मैम, क्योंकि इनकी बेस अच्छी है। हाँ जी मैम, तो इनको बहुत हेल्प मिल गया होगा। लेकिन जहाँ तक ग्रामर की बात है तो ग्रामर तो पढ़ना नहीं ग्रामर ही तो नहीं आती थी मुझे, मतलब बोल लेता था मैं, बट जो बेसिक है कि जैसे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, सेकंड लगा दिया, क्योंकि इतना फ्लो में बोलते हैं कि आपको, जिसको नहीं पता होगा उसको लगेगा कि बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बट जिसको पता होगा उसको। ग्रामर का एग्जाम में पोस्टमार्टम कर देते हैं। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं? मैम मैंने तो अपनी लाइफ में कभी आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, जिसकी हैबिट है एकदम अच्छी बात है। बट क्योंकि मैम मैंने नॉवेल्स, हाँ, तो आपका ड्रामाज, शेक्सपियर के हैमलेट या ओथेलो, पूरा सब्जेक्ट ही था। हाँ जी, ड्रामाज इनका पूरा इंग्लिश का ही था। लेकिन जो बच्चे हमारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो ये मत सोचना कि एग्जाम के 2-3 मंथ पहले ना न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप करना है, नहीं होगा। ये सब हैबिट डेवलप करने में 1-2 साल लग जाते हैं। हाँ जी, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट से, पैसेज की प्रैक्टिस पैसेज से हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो शिखर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, मूड स्विंग्स होता है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आता है, वो सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्या बोलना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को? मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि टेंशन लेके करने वाली 8 घंटे की तैयारी एग्रीगेट 2 घंटे का ही देती है। सही बोला। आप टेंशन लेके 8 घंटे पढ़ते हो, आपने 2 ही घंटे पढ़ा है, आप मान के चलो, क्योंकि आपकी सारी मेंटल एनर्जी टेंशन में वेस्ट हुई है। और अगर आप रिलैक्स होके 3, 4, 5 घंटे भी पढ़ते हो तो, क्योंकि मैंने मैम ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैं, अगर कोई माने चाहे ना माने, मगर मैंने 4 घंटे 5 घंटे मैक्स 6 घंटे किसी दिन पढ़ दिया होगा, वो भी कोई दिन आया होगा कभी तो। क्वालिटी पढ़ा मैम, विदाउट एनी टेंशन पढ़ा, मतलब कि जो पढ़ रहा हूँ वो फिक्स प्रपोजिशन पढ़ते ये नहीं सोचा कि सिनोनिम्स भी तो आएंगे। पूरा डिवोट किया उस समय ऑन कैंपस ही पढ़ना, तो ऑन कैंपस ही पढ़ना, क्योंकि वो तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तक मैं कैंपस में रहा और इन कैंपस कर रहा था, पूरी लाइफ कैंपस में बीत गई, ये नहीं पता था ऑन कैंपस, ऑन बस, तो वो बस बहुत अच्छा लगा। आप जो बोल रहे हो ना कि पढ़ो तो पूरा होल हार्टेडली डिवोटेड होके पढ़ो, टेंशन नहीं लेना। बट फिर भी ये बोलना ना इजी होता है, टेंशन मत लेना, घबराहट नहीं होनी चाहिए, बट आ जाता है तो क्या करोगे, मतलब उसे नहीं मैम, भगाने के लिए? देखिए मैम, सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई प्राणायाम योगा करता है, कोई कुछ करता है। मैं क्योंकि साइकोलॉजी से और स्पिरिचुअलिटी से
थोड़ा सा अपना वास्ता रखता हूँ, तो मैंने कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूट्यूब पे ढूंढी थी, जैसे कि रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होता है। उसमें क्या करना होता है कि जो भी थॉट आ रहा है उसको आने देना है और उसको कहना है जस्ट बी देयर, आई एम हेयर, आई एम डूइंग माई वर्क। जैसे कि कोई मेरे को थॉट टेंशन का आया जा रहा है, क्योंकि मैम मेरी लाइफ ऐसी थी कि बहुत टेंशन के थॉट आ रहे थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंस सब कुछ आप देखिए। तो मैंने साइकोलॉजिस्ट को देखा तो उन्होंने कहा ये एंग्जाइटी की थेरेपी है। इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपको ये सोचना है कि जो आपका थॉट है ना वो ऐसे है जैसे कि कोई पड़ोस में चिल्ला रहा हो, तो आप उसका कुछ कर थोड़ा ना सकते हो, उसको आने दो उसे, एक्सेप्ट करो कि हाँ ये आवाज़ आ रही है, बट अब मैं कुछ कर, तो जैसे गली में डीजे बज रहा है और आपको कल के लिए पढ़ना है, तो आवाज़ आ रही है, ठीक है, थोड़ी देर में आप एक्सेप्ट करते हो, अपना पढ़ना शुरू कर देते हो। तो इसको आप इसको करेंगे 2-4 दिन, बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बढ़ जाएंगे विचार। जब आप ऐसे करते हो ना तो माइंड को और घबराहट होती है, मगर 7, 14, 21 दिन बाद आपका माइंड बदलने लग जाएगा। आप खुद देखेंगे कि अगर आप रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करते हैं, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP कहते हैं इसे, मुझे ई का भी मतलब याद नहीं आ रहा, इसको शायद ERP कहते हैं, साइकोलॉजिकल, ये मतलब ये रिसर्च बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई आप साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, कोई ना कोई ERP के बारे में बताता हुआ मिल जाएगा। तो बस आपको ये करना है, और क्या कहते हैं 20-25 दिन में मैम आपका माइंड, जो भी कैंडिडेट ही करेगा, कितनी ही टेंशन में हो, 20-25 दिन में उसको बदल। You can practice this. और इसके बारे में मैम यूट्यूब पे देखिएगा, कुछ चैनल्स हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनको मैं देखता था, वो पूरी तरह से इस पे ही बेस्ड थे। अब इसका मतलब ये नहीं है ना सब पढ़ाई छोड़ के दिन भर वो नहीं मैम, ये उसमें तो ये भी कहते हैं मैम, उसमें ये भी कहते हैं कि एंजाइटी की दिक्कत ये है, पेशेंट्स एंजाइटी के इलाज के लिए एंजाइटी लेने लग जाते हैं। हाँ सही। और एक दो चीज और है कि हमारे टीम के पास ना बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि मैम मेरा ब्रेकअप हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या है, मतलब बताओ उनको। नहीं मैम देखिए, मेरे पास तो ब्रेकअप का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। चलो आप बताओ कि क्या कैसे ओवरकम करें। मेरा जब ब्रेकअप हुआ था मैम, क्योंकि मैं 5 साल ऑलमोस्ट होने वाले थे, मैं शादी भी करना चाहता था, दोनों ही करना चाहते थे। मुझे बहुत 6 महीने गुस्सा भी रहा, बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी रहा, बट उसके बाद एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या कहते हैं इससे निकलना है, और इससे निकलने का मेरी जो नेचर है एक ही तरीका है, मैं बदला नहीं ले सकता कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा कोई सीन नहीं अपना। वो मेरा नेचर, वो उसमें जाता तो सारी मेंटल एनर्जी उसी में बर्बाद होती। मैंने आज आप यहाँ नहीं होते। मैंने मैम एक्सेप्ट किया, मैंने थोड़ा एनालाइज किया, मेडिटेशन किया कि उन्होंने जो मेरा साथ दिया बहुत अच्छा दिया, कुछ वो भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कुछ दिक्कतें मेरे घर में आई, उनके भी घर में आई, ऐसा नहीं है, उनकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं, कि यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, मजबूरियां होती हैं, तो वो वाली बात थी मैम। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने, क्योंकि मैं ओशो को अब सुनना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने तो मेरी लाइफ बदल दी, क्योंकि उन्होंने जब बोला ना कि आप कैद करना चाहते हो क्या सामने वाले को, उसकी प्रेम करते हो तो फ्रीडम दो, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, तो उस बात को मैंने अपने दिमाग में उठाया कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा दिया, धन्यवाद, वो गए, उनकी मर्जी, उनकी स्वतंत्रता, स्वीकृति, बस उस दिन डिसाइड। ज्ञान दिया है आज इन्होंने, बिल्कुल मैम, क्योंकि ये जरूरत थी उस टाइम पे मुझे। चीजों को ना, ये तो चलो ब्रेकअप वाला तो एक पार्ट है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है, कैसे एक्सेप्ट करके, ठीक है, उससे कैसे बाहर निकल रहा है, उसके बाद कैसा अच्छा परफॉर्म करना है, जो आज आप यहाँ पे है। और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हो रही हूँ। ओके, आई एम रियली इंस्पायर्ड, कितनी अच्छी अच्छी चीजें ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन आपको ठान लेना, नो बदला वाली भावना, नहीं रिटेलिएशन, बहुत मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत मेंटल एनर्जी, हमें अपना सारा एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। बहुत अच्छी पढ़ना तो एक अलग चीज है, पढ़ना तो चलो सब पढ़ लेते हैं, बट लाइफ का इन्होंने बहुत अच्छे लेसन्स दिया है। तो चलो स्टूडेंट्स को इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, ब्रेकअप से रिलेटेड भी दिया है, लाइफ में जो चीजें सही नहीं चल रही हो। और भी कुछ बोलना चाहेंगे शिखर? नहीं मैम, बस यही कहना चाहूँगा कि रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करें। ये पेपर अब शायद नवंबर में होना है, 2023 का, अभी बहुत टाइम है, जो भी कैंडिडेट्स हैं। ओके, बहुत टाइम है, जो उन्होंने निकाला फिर से नवंबर में होगा। हाँ, जहाँ तक मुझे एग्जाम्स है, हमारा मेंस का एग्जाम है, हमारा CHSL का है, हमारा प्री का है। अगर मन में ठान लिए तो एग्जाम निकल ही जाएगा, सब चीज। हाँ मैम, बिल्कुल रिलैक्स होके मतलब करें, कुछ गड़बड़ भी हो जाए लाइफ में ना तो उसको दिल पे ना ले लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बीमार पड़ गया था बहुत ज़्यादा, Tier 2 में 2 महीने थे, 1 महीना पूरा बीमार रहा मैं, बट मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि अगर भगवान को मैं मानता हूँ मैम, तो मैंने ये एक्सेप्ट किया कि अगर वो चाहता है मैं 1 ही महीना पढ़ूँ तो मैं 1 ही महीना पढ़ पाऊंगा, मैं 2 महीने में अस्तित्व के बीच में नहीं आ सकता। वही टेंशन ले लेते
कि बस क्या होगा, मेरा बर्बाद हो गया, नहीं नहीं बचा हुआ 1 महीना भी वेस्ट हो जाता है। कोई मैंने मैम कोई टेंशन नहीं ली उस टाइम, बिल्कुल रिलैक्स एकदम घर पे। पूरे सर में एलर्जी हो गई थी, यहाँ ये अभी भी निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर के पास जाता था, मेरे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, वो भी कहते थे कि कोई नहीं पढ़ लेगा ये वो भी पूरी मेरे को वो करते थे। और क्या मम्मा का क्या रिएक्शन है, जॉब वॉब हो गया तो कैसा था घर में रिएक्शन? नो डाउट अच्छा। मैम माई मदर क्राइड रिवर्स फॉर 30 minutes एंड देन शी वाज एक्सुबरेंट। तो नो डाउट मदर का खुशी जाहिर करने का एक ही, कोई भी खुशी जाहिर करता है रो के ही करता है। बहुत अच्छा लगा होगा मदर को, होता है ना। मैम मेरी बड़ी मौसी रोने लग गई, उनकी अभी डायलिसिस चलता है तो उन वो भी थी उनकी, हम जो रिजल्ट आया वो भी बहुत रोने लग गई कि बहुत। अच्छा चलो मम्मी का तो ठीक है, आपका क्या रिएक्शन था? मैम मैं भी पहले तो एकदम से रिलीव हुआ, एकदम ऐसा लगा कि मतलब बहुत टाइम, क्या कहते हैं, एज मेरी 28 है तो बहुत लंबा मेरा स्ट्रगल रहा और आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट शुरू से। तो हमारे लिए और भी लंबा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें सब एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी आएगा इनका, बट मेरा थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि लाइफ वगैरह भी सेट हो गया, फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स सेट हो गए। बट मैम मेरे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा, चाहे मेरे कोई भी, मेरे जो आसपास के मेरे 7-8 फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उनका अभिषेक बघेल नाम है, आज़ादपुर में उनकी मंडी की दुकान है, बहुत उनके पास पैसा है, पर कभी भी उन्होंने भी, क्या कहते हैं, हमेशा मदद करी। विकास दीक्षित हैं, चाहे मयंक नारायण है, विशाल है, सारे मेरे फ्रेंड बहुत मदद करी मैम मेरी लाइफ में। मतलब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। चलो नो डाउट आपका भी उनसे ऐसा रिलेशन रहा होगा। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा उनके साथ, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट भी करते रहते थे कि आप पढ़ो, आपका पेपर है, आप करो। और इंग्लिश के लिए क्या बोलना चाहोगे, जो बच्चे इंग्लिश में लेके स्ट्रगल करते हैं, मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैम ये हूँ, क्या बोलना चाहोगे? मैम जो मैम जीरो पे हैं वो जीरो से ही शुरू करें, सीधी बात है। आप एक एक प्लेलिस्ट उठाएं, एक एक प्लेलिस्ट के नोट्स बनाएं, उसके साथ ही क्वेश्चंस करना बहुत, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। और आप लोग ना प्रैक्टिस के लिए भी पूरी तरह से टीचर पे ही डिपेंडेंट हो। टीचर के पढ़ाने के बाद अलग से अपने भी करना, बस मैम वो तो है ही नहीं है कि सारा टीचर पे ही छोड़ देना है। जो सेल्फ अलग से करेगा, इसीलिए आपको सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा टाइम देना है। कोई भी टीचर जिससे आप कंफर्टेबल हो, किसी एक टीचर को पकड़ो। बिल्कुल एक टीचर को पकड़िए, क्योंकि आपका स्वभाव, आपकी वाइब मैच करनी चाहिए उस टीचर के साथ बहुत जरूरी है। आपको जिनके, मुझे मैम की वीडियो मैंने 1-2 ही देखी थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जर्नी तो मैम के साथ करनी है। और उस टाइम पे भी मैंने सोचा था कि शायद मैं अगर निकाल लूंगा तो एक दिन मैम से मिलूंगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने कभी मैसेज नहीं किया मैम के किसी चैनल पे, कभी मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने कहा मैं तो सिलेक्शन लेके ही, कई बार बच्चे हैं मिलूंगा, दिल्ली आते हैं ना, मैम मैं आपसे मिलने आऊं, मैंने बोला देखो आ सकते हो, बट सिलेक्शन के बाद जो मिलने आते हो ना, वो खुशी अलग ही होती है। ऐसे बिना सिलेक्शन का आओगे तो हो सकता है मैं डांट दूं कि वर्ड पावर पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिलेक्शन में अलग ही कॉन्फिडेंस है, जैसे दिख रहा है मुझे आप में। चलो स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर शिखर फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट। बहुत अच्छा लगा शिखर से बात करके, हम लोगों ने काफी चीजें सीखी है। और होपफुली जब ये वीडियो आपके पास जाएगा तो बहुत सारी चीज आप शिखर की लाइफ से सीख सकते हो। ठीक है, हार नहीं माननी है, पढ़ते रहना है, होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।